अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 का चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है हमारी एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज के इंशाल्लाह आज हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि देखना ज़रूरी है। वो अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। Lecture number 13 exercise 2.4 and the topic is laws of logarithm। मेरे लिए टोटल हमारे पास 6 लॉज हैं, 6 रूल्स हैं लॉगरिथम के जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये समझे बगैर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। हमें बहुत मुश्किल होगी अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब ये लॉज कौन से हैं? सबसे पहले फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज़ हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि अगर लॉगरिथम में मल्टीप्लाई आ जाता है दो नंबर्स के मिड में तो उसको फिर क्या किया जाएगा। लॉ क्या कहता है? लॉग टू द बेस बी एक्स वाई इक्वल्स लॉग एक्स टू द बेस बी प्लस लॉग वाई टू द बेस बी। अगर आपके पास लॉग दिया हुआ है जिसमें दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस भी उसकी गिवन है, तो उसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लॉग टू द बेस बी एक्स प्लस लॉग टू द बेस बी वाई। यानी कि आपको जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको हम एडिशन में चेंज कर सकते हैं विथ द सेम बेस। लॉग सेम रहेगा, बेस जो दी हुई है वो भी आप दोनों के साथ सेम रहोगे। जस्ट मिड में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। हम याद रखिएगा, हम प्रोडक्ट को चेंज करते हैं एडिशन में। प्रोडक्ट हमारा चेंज होता है एडिशन में। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिया हुआ लॉग बेस, फॉर एग्जांपल हमें दी हुई है 8 और दो नंबर हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो है 2 एंड 5। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझ रहे हैं। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस 8 दी हुई है विद द लॉग साइन। अब इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लॉग टू द बेस 8 2 प्लस log of 2 to the base log of 5 to the base 8। यानी कि जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में चेंज कर दिया। लॉग साइन दोनों के साथ सेपरेटली आ गया और जो बेस थी दोनों के साथ सेम रहेगी। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। आगे आते हैं क्वोशंट रूल की तरफ। हमने यहाँ पर चेंज किया है बेटा जी मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में, प्रोडक्ट से एडिशन में गए हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोग डिवीजन से सब्ट्रैक्शन में जाएंगे। ठीक है, हम डिवाइड से जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। क्या कहा हुआ है इस रूल में? लॉग x डिवाइडेड बाय y विथ द बेस b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x विद द बेस b माइनस लॉग टू द y विद द बेस b। यानी कि दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, बेस दी हुई है आपको गिवन, तो आप उसको जब एक्सपेंड करके लिखोगे तो डिवाइड को आप सिंपली चेंज कर दोगे सब्ट्रैक्शन में और बेस दोनों की सेम रहेगी। लॉग साइन दोनों के साथ सेपरेटली आ जाएगा। इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, लॉग बेस 10 दी हुई है, दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो डिवाइड हमारा किस में चेंज हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में। लॉग बेस सेम रहेगी 10 2 माइनस लॉग ऑफ x विद द बेस 10। इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। प्रोडक्ट रूल भी हो गया, क्वोशंट रूल भी हो गया। अब आगे चलते हैं हमारे पास पावर रूल की तरफ। अब ये पावर रूल नाम से जाहिर है इसके अंदर कुछ पावर का कुछ लिंक होगा। अब ये पावर रूल क्या कहता है? अगर आपको लॉग दिया हुआ है, बेस भी गिवन है, एक नंबर है, उसके साथ उसकी पावर दी हुई है, तो हम उसको ओपन करके लिख सकते हैं। उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये जो पावर दी हुई है बेटा जी, इसको हम लॉग साइन के पीछे लेकर जा सकते हैं। पावर जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगी और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। जो पावर है आप उसको पीछे ले जाएँ, यानी कि एक्स्ट्रा करके लिख दें, और log बी एक्स ये सारा का सारा सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं log ऑफ 15 टू 12 की पावर हम ले लेते हैं 5। ठीक है, एक नंबर ले लिया, उसकी पावर ले ली और बेस भी हमने ले ली। अब इस पावर रूल क्या कहता है कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसकी जो पावर दी हुई है वो हमारे पास अलग से बाहर आ जाती है। 5 हमारे पास बाहर आ जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। क्या आ जाएगा? लॉग विद द बेस 15 एंड 12।
ये था हमारा पावर रूल। आगे चलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर हम लोगों को बेस चेंज करनी पड़ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें बेस चेंज करनी पड़ रही है, तो बेस किस तरीके से चेंज करेंगे हम लोग। अब इस देखें रूल में क्या कहा गया है, लॉग विद द बेस बी इंटू एक्स। लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है बेस बी के साथ, तो इसमें हम पावर इसकी बेस कैसे चेंज करेंगे, बेस हमने चेंज करनी है। देखें लॉग एक्स ऊपर आ गया, ये बी नीचे है, तो लॉग बी आपने नीचे भी लिख दिया। लॉग एक्स एक बार ऊपर, लॉग बी एक बार नीचे, और जो फिर बेस है आप अपनी मर्जी से कोई भी दोनों की ले सकते हो। लॉग ऑफ एक्स एक बार ऊपर, लॉग ऑफ बी एक बार नीचे, दोनों को डिवाइड कर दिया और फिर बेस आप चेंज करके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ 10 विद द बेस 8 इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 10 एक बार ऊपर रिजल्ट के साथ और फिर नीचे एक बार हमारे पास आ जाएगा बेस के साथ log ऑफ 8। अब इसकी बेस हम लोग कुछ भी अपने साथ ले सकते हैं। आगे चलते हैं, फिफ्थ रूल क्या कहता है। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है log ऑफ b विद द बेस b इज़ इक्वल टू 1। सिंपल सा रूल है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आगे जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है वो भी सेम है और जो बेस का जो नंबर है वो भी सेम है, अगर दोनों चीज़ें सेम मिल रही हैं तो उसका लॉग जब अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये बी की जगह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ 48, आगे बेस 48 दी हुई है और आगे लिखा हुआ नंबर भी 48 है, तो इस पर जब आप अप्लाई करोगे लॉग तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ 2, आगे भी हमारे पास जो नंबर है वो भी 2 है, बेस भी सेम है, आगे लिखा हुआ नंबर भी सेम है, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, लास्ट रूल की तरफ चलते हैं। लास्ट रूल में क्या आ गया है, लॉग ऑफ बी की पावर एक्स विद द बेस बी इज़ इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर आपके पास बेस भी सेम है, आगे लिखा हुआ नंबर भी सेम है, इसी से ही लिंक्ड कर है। यहाँ पर पावर नहीं दी हुई थी, जस्ट यहाँ पर क्या है, पावर दे दी गई है कि अगर नीचे बेस भी सेम दी हुई है, आगे लिखा हुआ नंबर भी सेम है, मगर उसकी पावर भी कुछ दी हुई है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जो पावर दी हुई है वही उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर पावर नहीं दी हुई है तो आंसर 1 आएगा, अगर पावर दी हुई है तो वही पावर उसका आंसर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ 13, आगे भी दिया हुआ है हमें 13 की पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 ही आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उससे आपको और सिंप्लीफाई हो जाएगा और आसानी हो जाएगी कि हमने इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर ईवैल्यूएट द फॉलोइंग। ईवैल्यूएट करें, आगे हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई का वर्ड दिया हुआ होता है, कुछ में हमें ईवैल्यूएट का वर्ड दिया हुआ होता है। जब सिंप्लीफाई का वर्ड दिया होता है इसका मतलब होता है हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमने उसको सिंगल फॉर्म में लिखना है। उसको हम सिंप्लीफाई करते करते हमारा आंसर जो आता है उसमें वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, लॉग भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करते हैं तो उसका आंसर में भी लॉग ऑफ 10 या प्लस एक्स वाई समथिंग, उसके अंदर वेरिएबल भी आ सकते हैं, लॉग का साइन भी कुछ इस तरीके से आ सकता है। जस्ट हमने सिंप्लीफाई उसको आसान अल्फाज में लिखना आता है। लेकिन बेटा जी जब हमारे पास ईवैल्यूएट का वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है हमने उनको एग्जैक्ट आंसर निकाल कर देना है, उनको हमने हिसाब लगा कर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऊपर, यानी कि आंसर हमारा एक एक नंबर में आना चाहिए, हमारा कोई मल्टीपल्स में नहीं आना चाहिए, उसमें वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, उसमें लॉग का साइन नहीं होना चाहिए। हमने उसको उनको बिल्कुल इवैल्यूएट सिंपल उनको बताना है कि आंसर्स का क्या आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 दिया हुआ है लॉग ऑफ 18 विथ बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 9 विथ बेस 2। अपने माइंड में वो लॉज रखिएगा जो कि हमने किए हैं, उन लॉज को अपने माइंड में रखते हुए फिर हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने से तो मना कर दिया, हमें जस्ट रूल्स को ही यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई करके देना है। अब देखें लॉग ऑफ टू सेम है, यहाँ पर 18 है, 9 है और मिड में माइनस का साइन है। अगर बेस सेम आ रही है तो हम उस पर डायरेक्ट रूल वही वाला यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले रूल रीड किए हैं। ये देखें जी, हमने एक क्वोशंट रूल पढ़ा था कि लॉग सेम है, उसकी बेस भी अगर सेम आ रही है और वो माइनस हो रहा है, आप उसको रिवर्स लेके जा सकते हैं, उसको आप डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, अगर डिवाइड है तो उसको माइनस में चेंज कर सकते हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, बेस उनकी सेम होनी चाहिए। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन में देख सकते हैं इनकी बेस सेम है, 2 है तो हम यहाँ मिड में माइनस का साइन है, तो हम इसको में चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं डिवीजन में। सबसे पहले इसको रीराइट कर लेते हैं। मैथ्स में याद रखिएगा रीराइट करना लाजमी होता है, अगर मैं करना भूल भी जाती हूँ तो आपने
ज़रूर रीराइट किए बगैर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है डिवीजन में, ठीक है। लॉग टू बेस है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हमारा डिवीजन में चेंज हो जाता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 9 1s are 9 एंड 9 2s are 18, ऐसा ही है। अब पीछे क्या बच गया, लॉग विथ बेस 2 और आगे भी क्या आ गया, 2 आ गया है। ये हमने रूल नंबर 5 पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस भी सेम आती है, आगे लिखा हुआ नंबर भी सेम है, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, ये आपको दिखा भी देते हैं। अगर बेस भी सेम है, आगे लिखे हुआ नंबर भी सेम है, तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 बनेगा। ये रूल अच्छे से आपने याद रखने हैं। तो इसका आंसर बेटा जी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ 64 विथ बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 विथ द बेस 2। यहाँ पर देखें बेस सेम है दोनों की, तो हम इसको रूल यूज़ कर सकते हैं। कौन सा रूल, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। देखें दो नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, जो हमारा एडिशन है वो हमारा किस में चेंज होता था, प्रोडक्ट में चेंज होता था। यू कैन सी डैट प्रोडक्ट रूल में हम चेंज कर रहे थे प्रोडक्ट को एडिशन में, और हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। एडिशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन उनकी बेस सेम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनकी बेस सेम है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। लॉग विद द बेस 2, 64 और 2 प्लस हो रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 64 मल्टीप्लाई बाई 2, 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 128। लॉग विद द बेस 2 आगे आ जाएगा 128। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें हमारे पास इवैल्यूएट करने का मतलब है हमारे पास लॉग का साइन नहीं आना चाहिए। अब हम ना ही कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे बेस आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो मुझे इस फॉर्म में चाहिए कि मुझे नीचे 2 मिल जाए और पावर में कुछ भी आ जाए, यानी कि 2 की फॉर्म में मैं इसको लिख सकूँ ताकि आंसर में मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकूँ। अगर मैं 128 के फैक्टर्स निकालूँ कि मुझे कुछ 2 के मल्टीपल्स मिल जाएँ, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। देखते हैं कितने मल्टीपल्स मिले हैं, 2 4 8 6 एंड 7, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा लॉग विद द बेस 2 2 रेज टू पावर 7। ये भी हमने रूल पढ़ा था कि अगर बेस और आगे लिखे हुआ नंबर सेम है तो हमारे पास जो पावर है वो उसका आंसर बन जाता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/3 लॉग ऑफ 8 विद द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 18 बाई बेस 3। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बात ठीक होगी कि बेस इन लॉग की सेम है, तो ये माइनस हो रहे हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं डिवीजन में। मगर उससे पहले कुछ ये भी मसला क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर लॉग के पीछे कुछ नंबर दिया हुआ है। अब ये लॉग के पीछे जब नंबर दिया हुआ होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि ये आगे जो रिज़ल्ट दिया हुआ है ये उसकी पावर है। हमने पावर रूल में पढ़ा था, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये पावर रूल में हमने पढ़ा था कि जब हम लोगों को किसी नंबर की पावर दी हुई होती है उस पर जब लॉग अप्लाई किया जाता है तो पावर हमारे पास अलग से पीछे आ जाती है। लॉग के पीछे उसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं और फिर वो सिंप्लीफाई बाकी सारा एज इट इज़ आ जाता है, सेम एज इट इज़। यहाँ पर 1/3 इसी तरीके से आया है, तो इसको क्या करते हैं, 1/3 को दोबारा 8 की पावर में ले जाते हैं। लॉग बेस 3 8 की पावर 1/3 आ जाएगी माइनस लॉग 3 18 लॉग विद द बेस 3 एंड 18। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये माइनस हो रहा है, इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं डिवीजन में, ठीक है। लॉग 3 बेस सेम है, अब ये 8 की पावर 1/3 ऊपर आ जाएगा और नीचे बन जाएगा हमारे पास 18। अब क्या करें, अब 8 के भी फैक्टर्स ले लेते हैं और हम लोग 18 के भी फैक्टर्स ले लेते हैं। 8 के फैक्टर्स लेते हैं तो हमारे पास 8 हमें पता है कि 2 का क्यूब बनता है, 2 का क्यूब। और हमारे पास अगर 18 के फैक्टर्स नहीं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 9 टाइम्स 18 3 टाइम्स 9 एंड 3 टाइम्स 1 इज़ 3। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 3 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 1/3 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन।
अब ये देखें 3 3 के साथ कटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। नीचे हमारे पास क्या बचे 3 की पावर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बचा है लॉग विद द बेस 3। ऊपर हमारे पास क्या बचा है जस्ट 1 बचा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचा है 3 की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 की पावर 2 को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ताकि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकूँ। लॉग ऑफ 3 की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो मेरे पास इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में चली जाएगी, +2 है तो ये -2 बन जाएगी। अब देखें ये भी हमने रूल पढ़ा था कि अगर बेस और आगे लिखा हुआ नंबर सेम है तो जो पावर है वही हमारा आंसर बन जाता है। तो -2 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ पार्ट को हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। देखें यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको रीराइट कर लेते हैं। 2 log 2 प्लस log 25। अब देखिए जब लॉग के पीछे कोई नंबर लिखा हुआ होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ये आगे लिखा हुआ जो रिजल्ट है, आगे लिखा हुआ जो नंबर है ये उसकी पावर है। तो हम क्या करते हैं इसको हम आगे पावर में ले जाते हैं। पावर रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। log 2 जो पीछे लिखा हुआ 2 है वो इसकी पावर बन जाएगा, हमेशा से ऐसे ही करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हुए। प्लस log 25। लॉग के साथ बेस सेम है, वी नो वेरी वेल। कॉमन लोगैरिथम में अगर जस्ट लॉग का वर्ड लिखा हुआ है कोई बेस गिवन नहीं है, इट मीन कि इसकी बेस क्या है, उसकी बेस 10 है, यही कॉमन लोगैरिथम हमारा कहलाता है। तो अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस हो रहे हैं इन नंबर्स को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास क्या बन जाएगा log 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log 2 की पावर 2 मेरे पास क्या बनेगा 4, 2 2 ज़ार 4, 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 100, ठीक है। अब ये 100 को अगर इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाए तो हमें पता है कि मेरे पास क्या आएगा, 10 का स्क्वायर अगर लिया जाए तो मेरे पास 100 बनता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 10 की पावर 2, और हमें पता है कि log की बेस क्या है यहाँ पर 10 है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर बेस और आगे लिखा हुआ नंबर सेम होता है तो जो पावर है वही उसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 2। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको रीराइट कर लेते हैं। 1/3 log of 64 with base 4 प्लस 2 log of 25 with base 5। अब इसको सिंप्लीफाई हमने कैसे करना है, देखें यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर बेस 5 है, यानी कि हम प्रोडक्ट को एडिशन को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते। हम तभी चेंज कर सकते हैं जब मिड में जब बेस हमारे पास सेम होती है। उसको करने से पहले सबसे पहले हम ये पावर का मसला सॉल्व कर लेते हैं। देखें लॉग के पीछे यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है आगे लिखे हुए नंबर की 64 की पावर 1/3 है और 25 की पावर 2 है। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। log of 64 with base 4 पावर 1/3 प्लस log with base 5 25 पावर 2। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग 64 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 25 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 64 हमें पता है कि 4 का क्यूब हमारे पास 64 आता है, और जो 25 है वो हमारे पास 5 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या हमारे पास क्या आ जाएगा log विद बेस 4, 64 की जगह हम लिखेंगे 4 पावर 3 बाहर होल पावर एज इट इज़ आ जाएगी 1/3 प्लस log 5, 25 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 2, और बाहर क्या आ जाएगी मेरे पास 2। इसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 3 की 3 के साथ कटिंग हो जाएगी, पीछे बच जाएगा log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 5 की पावर क्या बन जाएगी 2 2 ज़ार। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें मिड में प्लस का साइन है, इसको हम प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या असूल है कि बेस सेम होनी चाहिए। वो हमारे पास बेस सेम नहीं है, तो इसमें देखें ये दोनों अलग से खुद ही से ही सिंप्लीफाई हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, देखें बेस और आगे लिखा हुआ नंबर सेम है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है, लोग अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास 1 बन जाता है, अगर बेस और आगे वाला नंबर सेम हो।
प्लस यहाँ पर भी देखें बेस और आगे लिखे हुआ नंबर सेम है लेकिन कुछ पावर भी दी हुई है। अगर ऐसा हो जाए, अगर पावर नहीं दी हुई तब तो 1 ही बनेगा, अगर पावर दी हुई है तो वही पावर उसका आंसर बनेगा। इन दोनों को सॉल्व करें, 1 + 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। दिस इज़ द आंसर। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स पार्ट में हमें दिया हुआ है log of 12 विथ बेस 3 प्लस log of 0.25 विथ बेस 3। अब देखें यहाँ पर बेसिस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इस एडिशन को हम चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम है, यहाँ पर एक बार लॉग लिखेंगे विथ वही बेस रहेगी और दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 0.25। आप लोग मल्टीप्लाई करें लॉग ऑफ 12 को 0.25 के साथ तो हमारे पास आता है 3। अब देखें बेस और आगे लिखा हुआ नंबर सेम है तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमने उसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, यानी कि हमें 2 लॉग दिए हुए हैं या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन में लॉग दिए हुए हैं तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके उसको सिंगल लॉग में लिखना है, यानी कि आंसर में जस्ट एक लॉग आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें वही रूल्स अप्लाई करेंगे, वही लॉज अप्लाई करेंगे जो कि हमने लॉग के रीड किए हैं। 2 log 3 सबसे पहले रीराइट कर लेते हैं। लॉग के पीछे जो भी नंबर दिया हुआ होता है सबसे पहले आपने उसको पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1/2 दिया हुआ है उसको 25 की पावर में लेके जाते हैं, 2 दिया हुआ है उसको हम 3 की पावर में ले जाते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास log of 25 पावर 1/2 प्लस log of 3 पावर 2। ये बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 25 को अगर हम इसके फैक्टर्स की जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, क्वेश्चन को आपको लग रही है सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो उसको कर दें। 25 हमें पता है किसका स्क्वायर है, 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है। जब हम इसको 5 के स्क्वायर में लिखेंगे तो पावर मेरे पास क्या बन जाती है 2 बन जाती है, तो 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। इस वजह से मैं इसको इसकी पावर में लिख लेती हूँ। log 5 की पावर क्या आ जाएगी 2 और बाहर 1/2 एज इट इज़ प्लस log ऑफ 3 की पावर 2 एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे मेरे पास क्या बचेगा log ऑफ 5 प्लस log 3 की पावर 2। बेसिस सेम है लॉग की, कॉमन लॉगरिथम है। हमें पता है कि अगर जस्ट लॉग का वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर भी बेस 10 होती है और यहाँ पर भी बेस 10 ही होती है। कॉमन लॉगरिथम यही है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिस सेम है दोनों की, मिड में दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम इसको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। लॉग का साइन एक बार लिखें, बेस वही रहेगी, लिखें ना लिखें 10 ही रहेगी, और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की पावर 2 के साथ। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। log 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या बनता है 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा log ऑफ 5 9 ज़ार 45। दिस इज़ आर आंसर, जो कि हमारा सिंगल लॉग में आंसर आया है। 2 लॉग थे पार्ट में और हमने उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हो बेसिस दोनों की सेम है, लॉग की बेस नहीं दी हुई, यानी कि यहाँ पर भी कॉमन लॉगरिथम है, यहाँ पर भी कॉमन है, 10 बेस दी हुई है। अब यहाँ पर हम उसको क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं, किसमें डिवीजन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग को आप एक बार लिखें और दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दें। हमारे पास 9 डिवाइड हो जाएगा किसके साथ 1/3 के साथ। यहाँ पर आप लिखेंगे log ऑफ 9। देखें 2 नंबर्स को हम डिवाइड कैसे करें, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में इसलिए चेंज करें ताकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें। तो 1/3 है, इसको इन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3/1 बन जाएगा। ये तरीका है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने का, ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 9 3 ज़ार 27। ये हमारे पास 2 लॉग में क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है जी log b स्क्वायर विथ बेस 5 मल्टीप्लाई बाय डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है log ऑफ 5 क्यूब विथ बेस a।
अब देखें इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को प्लस में तभी चेंज कर सकते हैं अगर बेसिस सेम हो। इनकी बेसिस सेम नहीं है, बेस चेंज है, तो इसके अंदर हम वो रूल यूज़ करेंगे जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो कि है चेंज ऑफ बेस लॉ। अब चेंज ऑफ बेस लॉ में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर हमने बेस चेंज करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, जो उसके लॉग के आगे लिखा हुआ नंबर उसके साथ लॉग अलहदा लिख लेते हैं, और जो बेस दी हुई होती है उसके साथ हम लॉग का वर्ड डिवाइड करके अलहदा से लिख सकते हैं। यानी कि लॉग हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, एक बार आगे लिखे हुए नंबर के साथ और एक बार बेस के साथ, और फिर देखें हमारी बेस जो भी है वो सेम हो जाएगी। एक बार आगे लिखे हुए नंबर के साथ लॉग लिखें और फिर डिवाइड में बेस के साथ लिख लेंगे। इसी रूल के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, हम लॉग लिखेंगे एक बार बी स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय एक बार लॉग लिखेंगे बेस के साथ, जो कि है लॉग ऑफ 5, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी यही करते हैं, एक बार लॉग हमारा आ जाएगा 5 क्यूब के साथ, डिवाइडेड बाय एक बार लॉग हमारा आ जाएगा बेस के साथ, जो कि है ए। अब देखें हमारी बेसिस सेम हो गई हैं, जो कि है देखें यहाँ पर भी 10 10 10 10 नेचुरल कॉमन लॉगरिथम के अकॉर्डिंग अगर बेस लॉग की कोई बेस नहीं लिखी हुई होती तो 10 ही होती है, इसको हम वही एज्यूम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर रूल यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो पावर दी हुई है उसको हम लॉग के पीछे ले जाते हैं, 3 को भी और 2 को भी। 2 पीछे आ गया तो पीछे बच गया मेरे पास लॉग ऑफ बी, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5, मल्टीप्लाई बाय 3 को पीछे ले जाएं तो ये बन जाएगा 3 लॉग ऑफ 5, डिवाइडेड बाय यहाँ पर बन जाएगा लॉग ऑफ ए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कटिंग कर सकते हैं किस किस की, लॉग 5 कटिंग हो गई। यहाँ पर जस्ट 3 बचा है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों पावर है ना तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, 3 2 6 बन गया। यहाँ पर बच गया मेरे पास लॉग बी, और यहाँ पर नीचे बच गया मेरे पास लॉग ऑफ ए। अब देखें जिस तरह मैंने इसको ओपन करके लिखा था, यानी कि देखें चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बेस नीचे अलहदा से लिख दी थी, उसी तरीके से इसको मैं क्लोज़ करूँगी और जो नीचे बेस अलहदा से लिखी है हम लोगों ने उसको दोबारा से हम ऊपर वाले लॉग के साथ उसकी बेस में लिख देंगे। यानी कि मेरे पास बन जाएगा 6 लॉग बी और नीचे बेस क्या आ जाएगी ए। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी सॉल्व दिस पार्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है जी 2 लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 3 प्लस लॉग ऑफ वाई विथ बेस 3। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लॉग के पीछे नंबर लिखा हुआ है 2 को उसको पावर में दोबारा से वापस लेके जाते हैं एक्स की पावर में, तो ये बन जाएगा लॉग बेस 3 एक्स की पावर 2। यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ, इसको एज इट इज़ लिखें, लॉग ऑफ वाई विथ बेस 3। अब देखें यहाँ पर बेसिस सेम है, हम सिंपली इसको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। एक बार लॉग का साइन आएगा 3 बेस, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। दिस इज़ द आंसर। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 4 लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 5 माइनस लॉग ऑफ वाई विथ बेस 5 प्लस लॉग ऑफ जेड विथ बेस 5। सबसे पहले जो 4 लिखा हुआ है उसको हम दोबारा से पावर में लेकर जाते हैं, और कहीं पर भी कोई लॉग के पीछे नंबर नहीं लिखा हुआ, जस्ट यहीं पर 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 विथ बेस 5 माइनस लॉग ऑफ वाई विथ बेस 5 प्लस लॉग ऑफ जेड विथ बेस 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं आपस में। मिड में देखें क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग मिड में सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो हम लोग इसको किस में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड में चेंज करेंगे। बेसिस दोनों की सेम है, हम इनको चेंज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको भी एज इट इज़ रहने दें। मेरे पास आ जाएगा 1 टाइम लॉग विथ बेस 5, और x4 और y माइनस हो रहे हैं तो इन दोनों को मैं कर दूँगी x4 बाय y डिवाइड हो जाएगा, और साथ आ जाएगा प्लस लॉग z विथ बेस 5। अब देखें ये दोनों की लॉग में बेसिस सेम है, तो हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। प्लस है तो दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। मेरे पास ये क्या बन जाएगा, लॉग विथ बेस 5 x4 बाय वाई, इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, z। ठीक है, दिस इज आवर आंसर।
लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2 ln ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लोगारिथम ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लोगारिथम ऑफ c। अब आपने परेशान नहीं होना कि इसमें ln का वर्ड का क्या मतलब है। देखें हमारे पास एक अगर तो वर्ड दिया हुआ है ना log, इसका मतलब है कॉमन लोगारिथम। इसकी बेस हमेशा 10 होती है अगर बेस नहीं दी हुई तो। और ये जो ln है ये इस चीज़ को हम बोलते हैं ये कॉमन लोगारिथम है, ये नेचुरल लोगारिथम है। इसकी बेस हम लोग लेते हैं 10 अगर नहीं दी हुई, और इसकी बेस होती है हमारे पास e। ठीक है, ये इस दोनों में डिफरेंस है। फिलहाल इसके साथ हमारा लिंक नहीं है, इसको सिंपली हम लोगों ने सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। जो ln के पीछे जो नंबर्स दिए हुए हैं इसके वही रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसको हम लोग पावर में ले जाते हैं आगे लिखे हुए नंबर की। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ln ऑफ a स्क्वायर प्लस ln ऑफ b क्यूब माइनस ln ऑफ c पावर 4। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ln है दोनों की बेसिस सेम है, नहीं गिवन तो e ही होगी। इसमें हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई होगा। दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो ये हम लोगों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंगल लोगारिथम लिखते हैं, a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b क्यूब माइनस ln ऑफ c 4 एज इट इज लिख देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर भी ln है, दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c पावर 4। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सिंगल लोगारिथम में उनको आंसर देना था, हमें एक्सपेंड करके दिया गया था। इसमें उसका इन्वर्स है, हमें सिंगल लोगारिथम में क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है वही लॉज को यूज़ करते हुए। अब देखें हमें क्वेश्चन दिया गया है लॉग ऑफ 11/5। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे होते हैं तो डिवाइड हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में। बेस सेम होनी चाहिए, बेस सेम ही है, नहीं गिवन तो बेस 10 है। तो मेरे पास एक्सपेंड होकर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है लॉग विथ बेस 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6। अब देखें इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हम चेंज कर सकते हैं किस में, 1/2 में। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट की सिंबल है ये इक्वल होती है हमारे पास 1/2 के। हमने अगर इस स्क्वायर रूट के सिंबल को रिमूव करना है तो उसको हटाकर हम लोग पावर में 1/2 लिख देते होते हैं। मेरे पास आ जाएगा 8 a की पावर 6 की पावर 1/2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 8 के अगर फैक्टर्स लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं किस तरह 8 के फैक्टर्स निकालें। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ 5 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू a की पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं a की पावर 6 की होल पावर 1/2। यहाँ पर 1/2 a की पावर 6 के साथ भी लिख लें और 2 की पावर 3 के साथ भी लिख लें अलग अलग। रेडिकल्स और रेडिकेंड्स का जब हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने ये रूल्स पढ़े हुए हैं पावर्स के। ठीक है, 2 की पावर 3 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय a की पावर 6 और 1/2 इसके साथ भी। कटिंग कर लें, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और यहाँ पर 3/2 की कटिंग नहीं होती। ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 विथ बेस 5। अब देखें इसको हम लोग एक्सपेंड करके अगर लिखें तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। लॉग विथ बेस 5 यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग ऑफ बेस 5 a की पावर 3। अब एक लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो पावर दी हुई है उसको हम लॉग साइन के पीछे ले जाएंगे। जितने लॉज यूज़ हो सकते हैं उनको यूज़ करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 3/2 लॉग के पीछे आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लॉग विथ बेस 5 2 प्लस यहाँ पर भी 3 पीछे चला जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लॉग ऑफ a विथ बेस 5। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ln यानी कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a स्क्वायर b बाई c। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a स्क्वायर b बाई c। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, जिसकी बेस e होती है वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है और जिसकी बेस 10 होती है वो हमारे पास
कॉमन लॉगरिथम होता है जिसको हम LOG से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग जो डिवाइड हुआ है उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ln ऑफ a² b माइनस ln ऑफ c। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को क्या कर लेते हैं, एडिशन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ln ऑफ a² प्लस ln ऑफ b एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ln ऑफ c। ये है हमारा आंसर। आपने रूल्स इतने अच्छे से याद करने हैं कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो इनको सॉल्व करने में, और आपको देखते साथ ही पता चल जाए यहाँ पर मैं कौन सा रूल आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है जी log ऑफ xy बाई z विथ पावर 1/9। अगर पावर दी हुई होती है सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर log अप्लाई करें तो पावर जो है हमारे पास log के पीछे आ जाती है। 1/9 log ऑफ xy बाई z। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो डिवीजन है उसको हम सब्ट्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/9, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1/9 हमारे पास अंदर जो जो हम एक्सपेंड करते जाएंगे उन सब के साथ आएगा। log ऑफ xy माइनस log ऑफ z। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एडिशन में चेंज कर लेंगे। 1/9 log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z। दिस इज़ आर आंसर। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है जी ln ऑफ 16x³ विथ रेडिकल साइन की बेस हमें क्या दी, इंडेक्स हमें क्या दिया हुआ है, 3 ही दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट की सिंबल दी हुई है, कोई बाहर इंडेक्स नहीं है, तो हम उसको हटा कर पावर में 1/2 लिख लेते हैं। लेकिन अगर इसके बाहर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, 3 है, 4 है, जो भी है, तो फिर हम उसको हटा कर क्या लिखेंगे, 1/ जो दिया हुआ है इंडेक्स वही हम उसके रेसिप्रोकल के साथ लिखेंगे। फिर 1/2 नहीं आएगा। 1/2 तभी आएगा जब कोई बाहर इंडेक्स नहीं दिया हुआ। अभी दिया हुआ है तो मैं इसको किस तरह चेंज करूँगी, 16x³ की पावर 1/3, ठीक है। अब 16 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 को अगर हम लोग निकालें 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4। ln ऑफ 16 की जगह 2 की पावर 4 और x³ की होल पावर 1/3। अब ये हम लोगों ने रेडिकल और रेडिकल्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना कि अगर हमें पावर दो नंबर्स के साथ होल में दी हुई है तो हम उसको सेपरेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ln ऑफ 2 की पावर 4 के साथ 1/3 और x की पावर 3 के साथ 1/3। देखें इसकी मैं कटिंग कर सकती हूँ 3 3 के साथ। ये बन जाएगा मेरा ln ऑफ 2 की पावर 4/3 इंटू x मल्टीप्लाई बाई x। अब देखें प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ln अप्लाई होगा तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, एडिशन में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ 2 की पावर 4/3 प्लस ln ऑफ x। अब देखें पावर रूल अप्लाई करें तो हमारे पास जो पावर है वो ln के पीछे चली जाएगी। 4/3 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस ln ऑफ x। दिस इज द आंसर। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है log विथ बेस 2 1 माइनस a/b विथ पावर 5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को जो है log के पीछे ले जाते हैं। ये हमारा बन जाएगा 5 log बेस 2 1 माइनस a/b। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग जो डिवाइड हो रहा है उसको हम किसमें चेंज कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा 5 log विथ बेस 2 1 माइनस a, ये 5 के साथ ब्रैकेट लिखते लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अंदर जो भी आएगा 5 उन सब के साथ है, ठीक है, माइनस अब ये log 2b। हमारा आंसर है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। बाकी जो क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।